अरे वाह, जोड़ा तो बड़ा जच रहा है तुझ पर पल्लवी। देखकर ही कलेजा ठंडा हो गया। आखिर मेरी बेटी अब पराए घर की होने जा रही है। धन्यवाद माँ, आपकी पसंद है तो अच्छा तो होगा ही। बस थोड़ा डर लग रहा है कि नए घर में सब कैसे होगा। डर कैसा? और जब तक मैं हूँ तुझे डरने की जरूरत नहीं है। सुन, इसी खुशी में मैंने सोचा है कि आज दोपहर हम गांव के बाहर वाले मंदिर चलेंगे। मैंने मन्नत मानी थी कि तेरी शादी से पहले कुलदेवी को भोग लगाऊंगी, तो तू मेरे साथ चल, हम लोग मंदिर जाएंगे। माँ, आज? लेकिन अभी तो बुआ जी आने वाली हैं और रसोई में शगुन के लड्डू भी बनने हैं। आज तो बहुत काम है माँ। क्या आज जाना जरूरी है? क्या हम कल नहीं जा सकते? देख लिया, अभी से अपनी माँ की बात काटने लगी। शादी क्या तय हुई, तू तो पराई हो गई। मैंने सोचा था कि अपनी बेटी का हाथ पकड़कर मन्नत पूरी करूंगी, पर शायद मेरी ममता की कोई कदर ही नहीं है। रहने दो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। अरे नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आप रोइए मत। अगर आपने मन्नत मांगी है तो मैं अभी आपके साथ चलूंगी माँ। चलिए चलते हैं। मंजू पल्लवी को घने जंगल के रास्ते लेकर जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज आ रही है। पल्लवी थक कर रुक जाती है। माँ रुकिए, मेरी सांस फूल रही है। हम कितनी दूर आ गए हैं? गांव की सीमा तो बहुत पीछे छूट गई। अभी तक कोई मंदिर नहीं मिला और यहाँ तो रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप रास्ता भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो जो सामने पुरानी पहाड़ी दिख रही है ना, बस उसके पीछे ही मंदिर है। पुराने जमाने के मंदिर ऐसे ही सुनसान जगहों पर होते थे ताकि शांति बनी रहे। चलो बस थोड़ी देर और जाना है। लेकिन माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ परिंदा भी नजर नहीं आ रहा और ये देखिए, मेरे पैर में कांटा भी चुभ गया है। चलिए ना, वापस चलते हैं, हम कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। बस एक कदम और पल्लवी। जरा सा दर्द क्या हुआ, तूने तो आसमान सिर पर उठा लिया। देख, वो रहा बरगद का पेड़, बस उसके पीछे पहुंचते ही मंदिर आ जाएगा। जैसे ही पल्लवी बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है, झाड़ियों से दो नकाबपोश आदमी निकलते हैं। माँ देखिए, वहाँ कौन है? हम भागिए माँ, यहाँ गुंडे हैं। पागल लड़की, मैं क्यों भागूंगी? भागना तो तुझे था, पर अब तू कहीं नहीं जा पाएगी। अब तू यहीं मरेगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? और ये लोग कौन हैं? ये लोग आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? पकड़ लो इसे और इसका मुंह बंद करो। इसकी चीखें गांव तक नहीं पहुंचनी चाहिए। गुंडे पल्लवी को दबोच लेते हैं और उसे पेड़ से बांधने लगते हैं। पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ, मैंने आपको अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। बाबूजी को मैंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप मेरी सौतेली माँ हैं। फिर ये दुश्मनी क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है माँ? आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना। प्यार? मुझे तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है उस दौलत की जो अंकित के पास है। तू शादी करेगी तो वो सब तेरा हो जाएगा। और मेरी बेटी तारा, वो क्या उम्र भर तेरी दासी बनी रहेगी? नहीं, जब तू यहाँ मर जाएगी तो अंकित के पास सिर्फ मेरी तारा का विकल्प बचेगा और फिर अंकित मेरी बेटी तारा से शादी कर लेगा। तेरी सुंदरता ही तेरा काल बनी है पल्लवी। मंजू घर वापस लौट आती है। माँ, आप अकेली? पल्लवी कहाँ है? काम पक्का हो गया ना? कहीं वो मर तो नहीं गई? मरी नहीं है तारा, पर अब वो जी भी नहीं पाएगी। मैंने उसे ऐसे घनी जंगल के बीच बांधा है जहां शेर चीते घूमते हैं। कल सुबह तक उसकी हड्डी भी नहीं मिलेगी। अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। माँ, आप कितनी महान हो। अब अंकित का वो बड़ा बंगला, गाड़ियां और जमीन सब मेरा होगा।
मैं तो कब से उस घमंडी पल्लवी के राज के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अब अंकित की शादी मुझसे होगी। तारा, अब अपना मुंह बंद रख, तेरे पिता आ रहे हैं। याद रख, हमें दुनिया को क्या बताना है कि पल्लवी कल रात चुपके से भाग गई। मंजू, पल्लवी कहाँ है? पूरे गांव में कोई कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ मंदिर गई थी और कोई कह रहा है कि उसे किसी ने देखा ही नहीं। तुम चुप क्यों हो? बताओ, पल्लवी कहाँ है? जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मंदिर के रास्ते में पल्लवी ने मुझसे कहा कि उसे प्यास लगी है। मैं पानी लेने कुएं तक गई और जब लौटी तो वो वहां नहीं थी। तुम क्या कह रही हो? वो कहाँ जा सकती है? कल शादी है उसकी। जी, मुझे तो पहले ही शक था। कल रात मैं जब उसके कमरे के पास से गुजरी तो वो किसी से कह रही थी कि उसे ये शादी मंजूर नहीं है। वो अपने किसी पुराने आशिक के साथ भाग गई है जी। उसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही हैं। उसने मुझसे भी कहा था कि अंकित उसे पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ जबरदस्ती हाँ कह रही थी। नहीं, मेरी पल्लवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं उसे ढूंढूंगा, वो जरूर मिल जाएगी। नहीं जी, अगर ये बात गांव में फैली तो आपकी दूसरी बेटी तारा की शादी कौन करेगा? लोग कहेंगे कि जिस घर की एक बेटी भाग गई, दूसरी भी वैसी ही होगी। अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। तो मैं क्या करूं मंजू? अंकित की बारात आने वाली है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? एक रास्ता है जी। अंकित के घर वालों ने पल्लवी को ठीक से देखा नहीं है। हम तारा को दुल्हन बना देते हैं। इससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी और अंकित का घर भी बच जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? अंकित पल्लवी से प्रेम करता है, वो तारा से शादी कैसे कर सकता है? और कोई रास्ता नहीं है जी। आप अंकित से बात कीजिए और तारा की शादी अंकित से करवा दीजिए। पल्लवी के पिता मजबूर होकर अंकित को घर बुलाते हैं। आओ अंकित बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है। पल्लवी ने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये आप क्या कह रहे हैं काका? पल्लवी कहाँ है? और कल तो मेरी शादी है पल्लवी से। बेटा, वो तो मंदिर के बहाने अपने उस पुराने आशिक के साथ शहर भाग गई। जाते जाते ये चिट्ठी छोड़ गई कि उसे ये शादी मंजूर नहीं है। नहीं, ये नामुमकिन है। पल्लवी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जरूर पल्लवी किसी परेशानी में फंस गई होगी। अंकित, सबूतों के आगे मैं भी हार गया हूं बेटा, लेकिन बारात दरवाजे पर आने वाली है। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी लाज रख लो बेटा। मेरी छोटी बेटी तारा से शादी कर लो, वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या पल्लवी की जगह तारा? नहीं काका, ये नहीं हो सकता। मेरा प्यार कोई सौदा नहीं है। मैं तारा से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अपनी नहीं तो अपने परिवार की इज्जत का तो सोचो। अगर बारात खाली हाथ लौटी तो तारा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ कुछ तो गलत है। पल्लवी का चेहरा, उसकी बातें, वो धोखा नहीं दे सकती। अगर मैं अभी मना करूंगा तो ये लोग मुझे पल्लवी को ढूंढने नहीं देंगे। मुझे हाँ कहनी होगी ताकि मैं उसकी तलाश कर सकूं। ठीक है काका, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। मैं तारा से शादी करूंगा। अंकित घर से निकलकर पागलों की तरह हर जगह पल्लवी को ढूंढता है, पर पल्लवी का कहीं पता नहीं चलता। पल्लवी को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और वो थक कर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठ जाता है। कहाँ चली गई पल्लवी तुम? क्या सच में उन लोगों की बात सही थी? क्या तुमने सच में मुझे धोखा दिया? पर तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ मेरे लिए सच्चाई थी। तुम तो मंदिर जाने की बात कर रही थी, फिर अचानक
ये भागने की बात कहां से आ गई? पल्लवी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता। क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था कि तुमने एक बार भी मुझे सच बताने की जरूरत नहीं समझी? तभी अचानक पल्लवी का पालतू तोता फड़फड़ाते हुए आता है और अंकित के सिर पर बैठकर उसे चोंच मारने लगता है। अरे, तू यहाँ? तू पल्लवी के पास रहता था? पल्लवी कहाँ है? क्या तू भी मुझे चढ़ाने आया है? पल्लवी नहीं भागी, पल्लवी नहीं भागी। माँ ने पल्लवी को बांध दिया, पल्लवी नहीं भागी। क्या? तू क्या बोल रहा है? पल्लवी नहीं भागी? तो वो कहाँ है? और माँ ने क्या किया पल्लवी के साथ? जंगल में। माँ ने पल्लवी को जंगल में रस्सी से बांध दिया है। जल्दी चलो अंकित, जल्दी चलो। इसका मतलब मेरा शक सही था। मंजू माँ ने पल्लवी को कहीं कैद कर रखा है और वो तारा की शादी मुझसे जबरदस्ती कराना चाहती हैं। अंकित तोते के साथ जंगल के उस हिस्से में जाता है जहां मंजू ने पल्लवी को बांध रखा था। पल्लवी की हालत बहुत खराब है। धूप और प्यास से उसका गला सूख चुका है। वो रस्सियों से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही है। पानी, कोई है? माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कोई है? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। पल्लवी, हे भगवान, ये क्या हाल बना दिया है तुम्हारा। पल्लवी, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, अब तुमको कुछ नहीं होगा। आप? क्या मैं सपना देख रही हूँ? आप यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? पल्लवी, तुम्हारे इस छोटे से दोस्त ने मुझे रास्ता दिखाया। ये सब किसने किया पल्लवी? क्या सच में मंजू माँ ने ये सब किया है? हाँ अंकित, माँ ने मुझे मंदिर के बहाने यहाँ लाया और उन गुंडों से मुझे बंधवा दिया। वो कह रही थी कि मेरी मौत के बाद वो तारा की शादी आपसे करा देंगी। वो बहुत जहरीली हैं अंकित। उन्होंने बाबूजी से भी झूठ बोला होगा। उन्होंने बाबूजी से कहा कि तुम किसी और के साथ भाग गई हो। वो आज ही तुम्हारी जगह तारा को मंडप में बिठाने वाली हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अंकित, हम घर कैसे जाएंगे? बाबूजी तो उन पर यकीन कर चुके होंगे। वो मेरी बात क्यों मानेंगे? बाबूजी को तो लगता है मैं किसी और के साथ भाग गई हूँ। तुम फिक्र मत करो। जब बाबूजी के सामने ये वफादार तोता गवाही देगा और तुम अपनी चोटें दिखाओगी तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। चलो पल्लवी, अब इंसाफ का वक्त आ गया है। घर पर तारा दुल्हन के लिबास में बैठी है। मंजू उसके पास है। पल्लवी के पिता उदास कोने में खड़े हैं। तारा, अपना घूंघट नीचे रखना। जब तक फेरे ना हो जाएं, चेहरा मत दिखाना, समझी? अगर अंकित के घर वालों को ये बात पता चल गई कि दुल्हन पल्लवी नहीं तू है, तो वो लोग इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ माँ, पर मुझे डर लग रहा है। अगर पल्लवी कहीं से आ गई तो मेरा क्या होगा? तू फिक्र मत कर तारा, वो अब तक तो यमराज के पास पहुंच गई होगी। उस जंगल से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। तू बस अपनी अमीरी के सपने देख। पल्लवी अब कभी वापस नहीं आएगी। चलो सब मंडप में, शादी का समय हो चुका है। बारात आती ही होगी। मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी से खत्म हो। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने पर कोई पत्थर रखा हो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। बस अंकित के घर वालों को ना पता चले और एक बार ये शादी हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सब बात ही कर रहे थे, तभी अंकित और पल्लवी वहां आते हैं। ये शादी अब कभी नहीं हो सकती काकी। मेरी शादी पल्लवी के साथ ही होगी। अंकित, तुम इस कलमुही को यहाँ क्यों लाए हो? ये तो भाग गई थी ना, अब वापस क्यों आई है? बेटी पल्लवी, ये क्या हाल है तुम्हारा? और तुम कहाँ गई थी? अगर तुमको अंकित से शादी नहीं करनी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी, मैं भागी नहीं थी।
आपकी ये सगी पत्नी और तारा ने मुझे जंगल में भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर अंकित और ये तोता ना आते तो आज आप अपनी बेटी की अर्थी उठाते। झूठ बोल रही है ये अंकित के साथ मिलकर हमें फंसा रही है। इसके पास क्या सबूत है कि मैंने इसे जंगल में छोड़ा? ये अपने प्रेमी के साथ भागी थी। सबूत ये तोता है जिसने आपको ये सब करते हुए देख लिया था। आज इसी की वजह से मैं पल्लवी के पास पहुंच पाया हूँ। इसी ने मुझे पल्लवी के बारे में बताया है। डायन माँ, मैंने देखा, तुमने साजिश किया, तुमने पल्लवी को बांधा। तुम झूठी हो, तुमने ही पल्लवी को जंगल में बांधा। मंजू, तूने मेरी बच्ची के साथ ये किया? तूने मेरी ममता का गला घोंटा? निकल जा मेरे घर से, तू मां बनने के लायक नहीं है। नहीं, ऐसा मत करिए मेरे साथ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बदल जाऊंगी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे घर से मत निकालिए। पल्लवी, मैं तो तेरी माँ हूँ, मुझे माफ कर दे बेटी। दूर हो जा मेरी नजरों से। जिस ममता का वास्ता तू अब दे रही है उससे तो तूने उसी पल मार दिया था जब तूने पल्लवी को उन गुंडों के हवाले किया। एक बेजुबान पक्षी ने अपनी वफादारी निभाई और तू इंसान होकर शैतान बन गई। बेटी पल्लवी, तू तो दया की मूरत है। मैं भटक गई थी। तारा के भविष्य की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। माँ, आज अगर मेरे प्राण बच गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पाप धुल गए। आपने सिर्फ मुझे मारने की कोशिश नहीं की, आपने बाबूजी के भरोसे और इस पवित्र घर की मर्यादा का भी कत्ल किया है। जो अपनी बेटी की डोली की जगह उसकी अर्थी की योजना बना सकती है, वो माँ कहलाने के लायक नहीं। काका, अब फैसला आपको करना है। ऐसी औरत जो धन के लिए अपनी ही संतान का सौदा कर दे, वो इस घर में रहने के योग्य नहीं है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करेगी। अंकित बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मंजू, अभी इसी वक्त अपना और अपनी बेटी का सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। मेरे घर में गद्दारों और कातिलों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ ने ही मुझे लालच दिया था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब माँ ने किया है। माँ ने ही पल्लवी को जंगल में बांधा था। चुप कर तारा, तूने भी अपनी बहन को बचाने की एक कोशिश नहीं की। तू भी उतनी ही दोषी है। निकलो यहाँ से। मंजू और तारा रोते बिलखते हुए घर से बाहर निकल जाती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अपनी ही आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा था। मैंने तुझ पे नहीं, मंजू पर विश्वास किया। मुझे माफ कर दे। नहीं बाबूजी, आप दोषी नहीं हैं। आप तो भोले थे। भगवान का शुक्र है कि सच्चाई सामने आ गई। अब सब ठीक है। देखिए, सच्चाई की जीत हुई। काका, मुहूर्त अभी खत्म नहीं हुआ है। पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। क्या हम पल्लवी और अपनी खुशियों की नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ बेटा, आज से बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता। पल्लवी, ये तोता सिर्फ एक पक्षी नहीं, हमारा फरिश्ता है। इसकी वजह से आज हमारा घर बस रहा है। सच कहा अंकित, इंसान कभी कभी स्वार्थ में अंधा हो जाता है, पर ये बेजुबान जीव निस्वार्थ प्रेम और वफादारी निभाना जानते हैं।